हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र को कैंसिल हुए लगभग 12 दिन हो गए हैं। तो अब समय आ गया है कि री एग्ज़ाम के लिए अब अपने आप को पुनः झोंक दें ताकि री एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। इस वीडियो में हम 67 बीपीएससी की जो परीक्षा कैंसिल हुई थी उसमें जो प्रश्न पत्र पूछे गए थे उन प्रश्नों को हमने सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किया है और उसमें बिहार स्पेसिफिक किस तरीके के प्रश्न हैं उन सारे को एक अच्छी तरीके से क्लासिफाइड वे में आपके सामने रखने की कोशिश की है। सबसे मेजर पोर्शन है इतिहास, जिससे इस बार लगभग 35 प्रश्न पूछे गए हैं, 35। इतिहास में भी अगर हम 3 हिस्सों में सब डिवीजन कर दें, एंशियंट, मिडीवल और मॉडर्न। एंशियंट से कम प्रश्न पूछे गए हैं 4, मिडाइवल से 6 और आधुनिक से प्रश्न पूछे गए हैं 25। इसमें लगभग तीनों सेक्टर में 50% प्रश्न बिहार स्पेसिफिक हैं। जैसे एंशियंट में देखें तो बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद अब देखो बिहार स्पेसिफिक सबसे प्रश्न पूछे गए। 1913 में पटना अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने की थी। बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की थी। शेरशाह का मकबरा कहाँ है। गांधी जी को चंपारण आने पर आमंत्रण किसने दिया था। यानी कि बिहार स्पेसिफिक प्रश्न लगभग 50% है इतिहास में। इसके बाद दूसरा जो खंड है राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी, इसमें भी लगभग 40% प्रश्न बिहार से पूछे गए हैं। जैसे बिहार में एससी की आपसे सीटें पूछी गई थी, कितनी रिजर्व है, और भी बहुत सारे प्रश्न बिहार से पूछे गए थे। तो लगभग 40% प्रश्न बिहार से पूछे गए थे। अर्थव्यवस्था में कुछ मिसलेनियस यानी कि फैक्चुअल तरीके के प्रश्न पूछे गए थे और कुछ प्रश्न फाइनेंस कमीशन से 2 प्रश्न, बजट से 2 प्रश्न और बहुत सारी जो इकोनॉमी और ज्योग्राफी यानी आर्थिक भूगोल से प्रश्न पूछे गए थे। 1-2 प्रश्न सेंसस से पूछे गए थे। कुल मिला के लगभग 15 प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था और बिहार की राज्य व्यवस्था से पूछे गए थे। इस बार ज्योग्राफी का जो सेक्शन था वो काफ़ी अहम था और यही वो सेक्शन था जहाँ पे बच्चे पिछड़ रहे थे, क्योंकि जो इतिहास के प्रश्न पूछे गए थे वो समान प्रकृति के पूछे गए थे। पॉलिटी में भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे गए थे जो या तो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल थे, जैसे आर्टिकल 300, और कुछ क्वेश्चन जो पॉलिटी वाले थे वो कन्फ्यूजिंग थे। हिस्ट्री में लगभग 50% प्रश्न बिहार स्पेसिफिक थे। या तो बिहार की झील का नाम पूछा गया था, बिहार के किस कृषि जोन में सबसे अधिक जिला है। यानी कि आपको कोई भी सेक्शन में बिहार स्पेसिफिक जो पोर्शन है उसको नहीं छोड़ना है। उसकी संख्या ठीक ठाक है, लगभग 40% प्रश्न आप कह सकते हैं कि बिहार स्पेशल से ओवरऑल पूछे जा रहे हैं साइंस के प्रश्न को छोड़कर। यानी 120 प्रश्नों में लगभग 50 से 60 प्रश्न आपके बिहार स्पेसिफिक हो रहे हैं। इसके बाद जो विज्ञान का खंड है उसमें इस बार बायोलॉजी का जो सेक्शन था उससे कम प्रश्न पूछे गए थे, उससे 7 प्रश्न पूछे गए हैं, भौतिकी से 12 और रसायन से 11। इसमें भी आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार, इसके बाद न्यूक्लियर की जो स्ट्रक्चर होती है, इस सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। गणित में 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 1 प्रश्न इससे लॉग का पूछा जा रहा है, बाकी लॉस एंड प्रॉफिट, इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज, इसके बाद सीरीज बेस्ड आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। एक प्रश्न आपको यूनियन और इंटरसेक्शन से पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके से मैथ में ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि 7 से 8 प्रश्नों को करने की स्थिति में आप आराम से रहेंगे अगर आप सामान्यतः बेसिक मैथ को जानते हैं। करंट अफेयर्स में 26 प्रश्न पूछा गया है। इन 26 प्रश्नों को आप अगर डिवाइड करेंगे तो इसमें से 15 से 18 प्रश्न ऐसे हैं जो कि आप साल भर करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आप आराम से उन प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। इस बार इंडेक्स से प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंडेक्स से बार बार प्रश्न नहीं पूछे जाएं। इस बार अगर आपने CDPO के प्रश्न देखे होंगे तो CDPO में करंट अफेयर से जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें अवार्ड से खूब प्रश्न पूछे गए हैं।
लगभग 4 से 5 प्रश्न अवार्ड से रिलेटेड पूछे गए हैं। चूंकि अभी आपके पास लगभग 3 महीने का समय है, पहला काम कीजिए कि पॉलिटी में जितने भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उन सब आर्टिकल्स को आप कम से कम एक बार रट्टा मार लीजिए। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इनके एक भी आर्टिकल छूटने नहीं चाहिए। इसके बाद इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, एसटी कमीशन, ओबीसी कमीशन, ओबीसी एससी एसटी से रिलेटेड जो स्पेशल प्रोविजंस हैं, इसके बाद आपका परिसीमन, इतने सेक्टर से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको आप याद कर लीजिए। इसके बाद अगर आपने स्पेक्ट्रम पहले पढ़ रखी है तो उसके हर चैप्टर के लास्ट में जो समराइज दिया होता है टेबल बना के, उस टेबल को आप जरूर रिवाइज कर लें। लूसेंट आपको अभी नहीं पढ़ना है, एग्जाम के 10 दिन पहले पूरी लूसेंट को कम से कम, जो इसका मेन सेक्शन है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस, इसको आप रिवाइज करेंगे। मैथ के लिए बेसिक्स मैथ के आप फार्मूले लगा लें और 2 से 4 प्रश्न डेली लगाएं मैथ के, क्योंकि मैथ के जो 10 प्रश्न आ रहे हैं उसमें आपको 7 से 8 प्रश्न कम से कम सही करने हैं किसी भी स्थिति में। इकोनॉमी सर्वे 2021-22 का इस बार आपको पढ़ना है। बजट आपको पढ़ना है 2022-23 का। बजट में केवल कंसेप्ट नहीं, आपको फैक्ट्स भी याद करने हैं और मगअप करने हैं खूब सारे। इसके बाद जो सीडीएस के प्रश्न पूछे गए हैं, खासकर वन लाइनर किस्म के, उन प्रश्नों को आपको लगा लेना है। तो कम से कम आपको साइंस के लगाने हैं 400 से 500 प्रश्न सीडीएस में जो अब तक पूछे गए हैं। इसके अलावा जो बीपीएससी ने जो प्रश्न पूछे हैं अब तक साइंस के, उन सारे प्रश्नों का भी आपको अभ्यास कर लेना है। बिहार स्पेसिफिक हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए सबसे अच्छा है कि अभी तक जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को आप लगा लें। साथ ही साथ बिहार के मैप आप अच्छी तरीके से मगअप कर लें, यानी कि नेपाल से कौन कौन से ज़िले लगते हैं, उत्तर प्रदेश से कौन लगते हैं, झारखंड से कौन लगते हैं, पश्चिम बंगाल से कौन कौन से ज़िले लगते हैं, उनकी लंबाई कितनी है, जो मेन ज़िले हैं वो कितने ज़िले से लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के किधर चूना पत्थर, मतलब किस तरीके खनिजों से खूब प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो खनिज कहाँ मिलता है, इस चीज़ को भी आप अच्छे से मगअप कर लें बिहार के मैप पे। चूँकि मैप के जरिए आप चीज़ों को याद रखेंगे तो आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। साथ ही साथ मुख्य परीक्षा में भी जब भूगोल से प्रश्न पूछे जाएंगे तो वहाँ भी आप स्थिति में होंगे इसे बनाने की। ई ऑप्शन भी बहुत परेशान कर रहा है छात्रों को, तो ई ऑप्शन को लेकर कुछ सावधानियां बता रहा हूँ। कोई भी फैक्ट जो करंट से अगर कोई प्रश्न पूछा गया है, अगर उसमें डेट मेंशन नहीं है और आपको लगता है कि जो प्रश्न पूछा गया है उसमें परिवर्तन हो गया है और जिस समय बना होगा प्रश्न उस समय इसका उत्तर कुछ और होना चाहिए, लेकिन चूंकि परिस्थितियां बदल गई हैं और परीक्षा जिस दिन हो रही है उस दिन इसका उत्तर अलग होगा, वैसी स्थिति में जिस दिन आप परीक्षा दे रहे हैं उसी दिन के अनुसार आप लगाएं। और वैसी स्थिति में अगर ई ऑप्शन है तो ई ऑप्शन की तरफ ही आप जरूर मूव करें, क्योंकि आपको बीपीएससी में गवर्नर वाला प्रश्न याद होगा कि 2 दिन पहले गवर्नर चेंज हुए थे और बीपीएससी ने उसी को माना था और ऑप्शन ई आंसर दिया था। इसके साथ ही साथ इस बार जो सीडीपीओ में वीआईपी से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, तो वीआईपी पार्टी में 4 जो एमएलए थे उसका 3 एमएलए का बीजेपी में मर्जर हो गया है। वैसी स्थिति में उस प्रश्न का आंसर क्या हो जा रहा था, ई हो जा रहा था। तो आपने अगर पढ़ रखा है और आप आश्वस्त हैं कि ये जो प्रश्न पूछा गया है उसके A B C D विकल्प में कोई भी विकल्प सही नहीं है,
तो आप आराम से ई विकल्प की ओर जा सकते हैं। तो ये तो रही कुछ सावधानियाँ। इसी तरीके के डिटेल जो CDPO के प्रश्न पत्र हुआ है उसके भी किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, कहाँ से प्रश्न को उठाए गए हैं, इसके लेकर भी हम एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाएंगे। तब तक आप तैयारी जारी रखें। धन्यवाद।